जितने भी राज्य देखे उनमें सबसे पंचुअल अगर कोई राज्य है वो गुजरात है। मैं सोच रहा था कि मैं समय से पहले आता हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि गुजरात के सारे लोग ही समय पर आते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो निश्चित रूप से जब किसी भी राज्य का कोई करैक्टर होता है उसके पीछे एक इतिहास होता है। हम भले भूल जाएं, लेकिन वो गुण अनुवांशिक होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि उन गुणों का संवर्धन किया जाए। आज मैं बहुत अलग विषय पर बात नहीं कर रहा हूं। बहुत लंबे समय से मैं एक ही विषय पर बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को लग सकता है कि भंते जी एक ही विषय पर क्यों बोलते हैं। उसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरा विषय कोई विद्वता सिद्ध करने का विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जो हमारा मकसद है उसके लिए सही लोगों को तैयार करना। और एक टीचर का यही काम है कि जब तक छात्रों को ठीक से समझ में ना आ जाए उसे आगे नहीं बढ़ना होता। हम सब लोग जानते हैं। आज थोड़ा सा और विस्तार से बता रहा हूं। जब कोई भिक्षु बनता है तो उसके सामने एक मकसद होता है। जब हम बौद्धकालीन भिक्षुओं को पढ़ते हैं, बुद्ध के समय के भिक्षुओं को पढ़ते हैं, उनका मकसद था कि वो निब्बान प्राप्त करें, अरहत हो जाएं। और इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है बहुत सारे भिक्षु निब्बान पाने के प्रयास में लगे रहे और बुद्ध के समय में बहुत सारे भिक्षु अरहत हुए। मैं हमेशा कंफ्यूज रहा कि खुद का कल्याण जरूरी है या लोगों का कल्याण भी जरूरी है। बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं, चूंकि मैंने सारी प्रेरणा बाबा साहब से ली है और बाबा साहब में ही मैं अपना मार्ग तलाशता हूं, उनके विचारों में ही अपना मार्ग ढूंढता हूं। बाबा साहब के जीवन का उद्देश्य क्या था? बाबा साहब के जीवन के उद्देश्य में ही मेरे जीवन का कल्याण छुपा है। अगर बाबा साहब के जीवन का उद्देश्य मेरा कल्याण करना नहीं होता तो शायद मुझे अवसर नहीं मिलता जिस काम को मैं आज कर रहा हूं। मुझे थैंकफुल होना चाहिए, मुझे धन्यवादी होना चाहिए बाबा साहब का। और बाबा साहब की उस भावना को, उस संवेदना को अगर हम समझ जाएं तो फिर जीवन निर्माण का विषय समझ पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बाबा साहब के जीवन की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज मेरे पास बहुत समय है। गुजरात के लोगों ने एक अच्छा भी काम किया कि बहुत ज्यादा समय दे दिया, इसलिए मैं भी जल्दी में नहीं हूं। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें भी थी, लेकिन वो जानते थे कि इस ज्ञान प्राप्ति की कीमत के रूप में उन्हें 10 वर्ष बड़ौदा रियासत की सेवा करनी है। जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा उस समय मैंने गुजरात नहीं देखा था, लेकिन गुजरात को समझने लगा था कि बाबा साहब को 10 साल यहां नौकरी करनी थी और 10 दिन मुश्किल हो गए, 11वें दिन तो वो छोड़ करके चले गए थे। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया।
उस घटना ने उनके जीवन के उद्देश्यों को बदल दिया। फिर वो दोबारा विदेश गए, क्योंकि जो ज्ञान वो लेकर के आए थे उस ज्ञान में इन समस्याओं का समाधान नहीं था। जो समस्याएं हमारे जीवन में हमारे सामने थी उनका समाधान नहीं था। बड़ौदा के महाराज की रियासत में नौकरी करने की तो योग्यता थी, लेकिन उस रियासत में रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य नहीं था, अवसर भी नहीं था। दोबारा विदेश गए, अपनी पढ़ाई जो अधूरी छोड़ के आए थे उसको पूरा किया। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को वहीं पर ही प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रण दिया, और बाबा साहब ने यह कहकर के नकार दिया कि मैं जहां से आया हूं वहां करोड़ों लोग पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। अगर मैंने इस नौकरी को यहां स्वीकार कर लिया तो मैं उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे वापस जाकर के उनका कल्याण करना है। मैं ये नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। आज गुजरात के लाखों नौजवान विदेश पढ़ने जाते हैं और वहां जाकर के नौकरी तलाशते हैं, और बाबा साहब को वहां पढ़ने का अवसर मिला और उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। लेकिन ये छोड़ करके, ये कह करके कि मेरे पीछे करोड़ों लोग पशुओं का जीवन जी रहे हैं, मुझे जाकर के उनका कल्याण करना है। तो यहां से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, नौकरी करना है, अपनी आजीविका कमाना है, या फिर जो पशु जैसा जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी कल्याण करना है। यहां मैं अपने आप को खड़ा होकर के देखता हूं, अगर बाबा साहब की अनुकंपा ना होती तो आज हमारा जीवन कैसा होता। बाबा साहब मुंबई लौट आए, उसके कुछ दिनों के बाद ही बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में उन्हें नियुक्त करने का पत्र मास्टर कृष्ण केरुस्कर के हाथों बाबा साहब के पास भेजा। घर में धन का अभाव था, आजीविका का कोई साधन भी नहीं था। जब बाबा साहब ने पत्र पढ़ा तो चेहरा गंभीर हो गया। मास्टर कृष्ण केरुस्कर ने बताया कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए आमंत्रण दिया है। रमा ने सुना तो वो भी खुश हो गई कि साहब अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, लेकिन बाबा साहब गंभीर हो गए। उस पत्र को दोबारा से बंद किया, लिफाफे में डाला और मास्टर कृष्ण केरुस्कर के हाथों में सौंप दिया और कहा कि महाराज को मेरा धन्यवाद देना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है, लेकिन साथ में यह भी बता देना कि मैं इस नौकरी को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल लिया तो जो संकल्प मैंने वडोदरा में लिया था उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। संकल्प पूरा करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये फांसी का फंदा है, गले में डाल लिया तो फिर मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैंने त्याग किया। तो यहां भी मैं देख रहा हूं, उस समय भी बाबा साहब की प्राथमिकता में मैं था, आप थे। उसके 3 वर्ष के बाद फिर बड़ौदा के महाराज ने उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया और बाबा साहब ने उसे भी इनकार कर दिया। इसके समानांतर जब हम बाबा साहब को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, सबसे पहला आंदोलन पीने के पानी का शुरू किया, महाड़ के तालाब का आंदोलन,
कि जीवन के लिए पानी की कितनी महत्ता है, और बाबा साहब ने उसी के लिए आंदोलन किया कि हमें पानी पीने का हक तो मिलना ही चाहिए। मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया। उसके बाद हम देखते थे पूरा सिलसिला है। तो इसी के बीच में मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं, जो आप सब लोग भली भांति जानते हैं, और बाबा साहब ने इसका जिक्र भी किया, अपने भाषण में भी जिक्र किया। दीक्षा के बाद के भाषण में बाबा साहब इसका जिक्र भी करते हैं। जो कमलेश आनंद जी ने बताई थी बात, 1942 की घटना है। भारत में अंग्रेजों का शासन था। लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ के वाइसराय जनरल थे। उन्होंने हिंदुओं को एजुकेशन के लिए 3 लाख रुपए दिए। उन्होंने काशी में हिंदू विद्यालय बनाया। इस्लाम के लोगों को भी 3 लाख रुपया दिया। उन्होंने अलीगढ़ में एक विद्यालय बनाया। तब बाबा साहब वाइसराय के पास गए और कहा कि ना तो हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, दोनों हमें एजुकेशन देने को तैयार नहीं है, तो हमें भी पढ़ने का हक मिलना चाहिए, मेरे समाज को भी मिलना चाहिए। तो उस समय वार्तालाप करते समय बाबा साहब ने उनसे कहा, क्या आप मानते हैं कि मैं अकेला पढ़ा लिखा 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं? 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं। और ये जानते क्यों कहा था? वायसराय ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे समाज की कुछ लड़कियों को अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था दे सकते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि कुछ लड़कियों के पढ़ने से समाज का भला नहीं होगा, एक और समस्या आ जाएगी। लड़के अनपढ़ होंगे, लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, शादी की जब तलाश होगी तो संबंध भी बनाने मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे में वो प्रयास ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। तब बाबा साहब ने कहा कि क्या आप इस बात को मानते कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि हाँ, ऐसा तो है। फिर बाबा साहब कहते, जानते हो यहां तक मैं कैसे आया? बाबा साहब कहते कि मैं अपने परिश्रम से आया हूं, अपनी मेहनत से आया हूं। फिर बाबा साहब कहते कि मैं चाहता हूं, मैं देश का ऐसा नौजवान चाहता हूं जैसे किले के प्राचीर पर बैठ करके एक सैनिक किले की रक्षा करता है, उसी प्रकार मेरे समाज का नौजवान पढ़ा लिखा होकर के शासन के उच्च पदों पर जाकर के अपने गरीब और निरीह समाज की सेवा करे, उनको सही मार्गदर्शन दे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे नौजवान और पढ़ करके आए ताकि वो समाज का भला कर सके। और वाइसराय इस बात से सहमत हुआ। 16 विद्यार्थियों को विदेश भेजा। बाबा साहब अपनी शक्ति को 16 गुना देखना चाहते थे उस समय। परिणाम क्या हुआ मैं उस पर इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं, बहुत उत्साहवर्धक बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने उनकी इंतजार नहीं किए। बाबा साहब ने हमारा कल्याण करने का काम जारी रखा। और जब उन्हें अवसर मिला देश का संविधान लिखने का, तो उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध भी कर दिया कि अकेले बाबा साहब ने अपने सामर्थ्य से इस देश के, आज की मैं बात करूं तो 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन संवार दिया। हम में से अधिकतर लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। बाबा साहब दुनिया से जा चुके थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। उनका काम देखिए, हम पैदा भी नहीं हुए थे और हमारे जीवन की रूपरेखा को इतना संवार दिया कि कोई भी बाद में पैदा भी होगा तो उसे भी बाबा साहब का बनाया हुआ मार्ग मिलेगा,
बाबा साहब की दी हुई सुरक्षा मिलेगी और बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से वो भी अपना गौरवान्वित जीवन जी सकेगा। आज हमारे पास मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ है, लेकिन क्या हमने बाबा साहब का अनुसरण किया? क्या हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल पाए? क्या आज हम बाबा साहब की भावनाओं को समझ पाए? आप गुजरात को देखेंगे 14 अप्रैल को, क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि बाबा साहब से ज्यादा पूजनीय और श्रद्धेय कोई महापुरुष हो सकता है? लेकिन 15 अप्रैल को सभी किसी और लाइन लगे होंगे, एक दिन के लिए याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हम सब लोग बाबा साहब की वजह से एक सम्मानित जीवन जी पा रहे हैं, लेकिन जिन समस्याओं के खत्म करने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, क्या हम उन समस्याओं से अभी मुक्त हो गए? हम नहीं हुए। तो मैं भी अपने जीवन के उद्देश्य को यही देखता हूं। अगर सभी लोग उद्देश्य को भूल करके काम करेंगे तो फिर हम किस बात का धन्यवाद देंगे? हमारी श्रद्धा के मायने क्या है? बाबा साहब मेरे आदर्श हैं, इस वाक्य का महत्व क्या है? बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, इस बात के क्या कोई अर्थ बचते हैं? आज का ये प्रतिनिधि सम्मेलन इसी मकसद के लिए है। हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। पालनपुर की टीम बैठी हुई है, बहुत पीछे बैठे हुए हैं दिनेश बात जी। एक बार इन्होंने 30,000 नौजवानों का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद जब हम कारवां के लिए निकले तो मुझे लगता है कि 1,000 के लगभग मोटरसाइकिल होंगे, लेकिन उसके बाद पालनपुर भूल गया कि उनकी शक्ति कितनी है। बड़ा काम करके छोटे काम में लग जाते हैं। धौलका के लोगों को भी याद दिलवा दें। अगर संबोधि जी परिचय की बात करें तो उसी परिचय में ये भी जोड़ देना है, जहां बाबा साहब ने छात्रावास बनवाया, नींव रखी। जब नींव रखी तो उस समय चांदी के वो थे इंस्ट्रूमेंट जिनसे बाबा साहब ने नींव रखी थी, आज भी संभाल के रखे हैं, लेकिन छात्रावास को नहीं संभाल पाए। यहां धर्मकारवा बहुत सुंदर धर्मकारवा था, बहुत मजबूत धर्मकारवा हुआ। और आज मुझे पूछना पड़ता है कि धौलका में कितने लोग जिंदा बचे हैं। जिंदा का मेरा मतलब है मूवमेंट में काम करने वाले लोग। हम बहुत जल्दी उबाल खाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। वडोदरा भी गवाह है, लगभग 15,000 से ज्यादा लोग पहली बार धर्मकारवा में आए। उसके बाद वडोदरा को भी ग्रहण लग गया, और ग्रहण भी ऐसा लगा कि समझ नहीं पाते कि हमारी दिशा सही है या गलत। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के नाम से ही भ्रमित हो जाएं, इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है कि हमारे लिए। भावनगर ने भी बहुत अच्छा काम किया। वो चलो गतिशील है, एक विहार भी बना लिया, साधुवाद तो दे रहा हूं उनको भी, लेकिन अपेक्षा कहीं इससे ज्यादा रही है। गुजरात पर बाबा साहब का बहुत बड़ा ऋण है। हमें चुकता करना चाहिए था, लेकिन सभी भूल गए। और मेरा मकसद सिर्फ यही है, आज मैंने यही कहा था कि ज्यादा लोगों को मत बुलाना, भीड़ को मत बुलाना। शायद कहीं पर भी कोई पोस्टर नहीं है, सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी लेने वाले कुछ जिंदा लोग होने चाहिए,
कुछ समझदार लोग होने चाहिए। ये काम शोर मचाने का नहीं है। जीवन निर्माण का काम इतना आसान नहीं है। तो मैं यही चाहता था कि गुजरात में अब कुछ और बड़ा काम होना चाहिए। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत अलग है। मैं बाबा साहब के लक्ष्य से थोड़ा सा समानांतर रख के मैं बात कर रहा हूं। जानते हो कि बाबा साहब बुद्ध की शरण में क्यों गए? क्योंकि बाबा साहब जिस व्यवस्था में रह रहे थे, जहां उनका जन्म हुआ, उस व्यवस्था में हमारे लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं था, आज भी नहीं है। बाबा साहब के जीवन भर के प्रयासों के बाद भी बाबा साहब उन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाए जिससे हम मुक्त हो सकें। और बाबा साहब ने अपने भाषण में लिखा भी है, उस धर्म का नाम लेके लिखा है, लेकिन आज के परिवेश में मैं थोड़ी सी बता रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं, हिंदू धर्म में मैं रह करके जाति को खत्म करना ठीक ऐसे ही है जैसे जहर को अमृत बनाने की बात करना। क्या जहर को अमृत बनाया जा सकता है? तो इस धर्म में जहां आपका जन्म हुआ, उसमें जाति को खत्म करने की बात करें तो ठीक ऐसे ही है, संभव नहीं है। ये बाबा साहब के शब्द हैं। तो क्या करना होगा? हमें व्यवस्था बदलना होगा। हमें एक व्यवस्था को जो हमारे लिए दुखदायी है उसको छोड़ करके हमें अपनी व्यवस्था का निर्माण करना होगा। बाबा साहब ने व्यवस्था निर्माण की बात की और बाबा साहब के अनुयायियों ने इसे संगठन निर्माण से जोड़ दिया। आज सभी लोग संगठन निर्माण की बात करते हैं। ये मेरा संगठन, ये उनका संगठन, ये उनका संगठन। संगठन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर संगठनों से समाधान हो जाता तो हम तो बाबा साहब के जाने के आज 70 वर्ष के बाद ये बात कर रहे हैं। बाबा साहब के बनाए हुए संगठन भी हमारे सामने है और बाबा साहब के जाने के बाद हम लोगों ने जो संगठन बनाए वो भी हमारे सामने है। क्या किसी संगठन ने हमारे जीवन की किसी एक समस्या का समाधान किया? नहीं किया। तो यहां आकर के समझ में आता है कि भिक्षु बनने के जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने कहा ना कि मैं बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के बात कर रहा हूं। इतनी सारी बातें बताने के पीछे मकसद यही है कि हम बाबा साहब को ठीक से समझ सकें। अगर बाबा साहब मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं तो मुझे अपने जीवन का हर कदम को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर ही ठीक ढंग से रखना होगा, सावधानी से रखना होगा। लेकिन उपासकों के रूप में मैं आपसे बात करूं, उपासिकाओं के रूप में आपसे बात करूं, तो फिर यहाँ चूक हो जाती है। हम अपने अपने कदम अपने अपने संगठनों के रूप में रखते हैं। बाबा साहब ने लॉर्ड लिलिथगो से क्यों कहा कि मैं 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूं? बाबा साहब जानते थे कि जो काम 500 लोग नहीं कर सकते मैं अकेला कर सकता हूं। तो 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, उसके जाने के बाद 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने हमारे लिए एक संदेश दिया था। उसमें की घटना का जिक्र कर रहा हूं। दीक्षा के बाद जब बाबा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे। किसी एक पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब, अगर आपको धर्म ही बदलना था तो इस रूखे सूखे धर्म में क्यों गए? भारत में बौद्ध धर्म की शाखाएं सूख चुकी हैं, एक भी हरा पत्ता नहीं है। तो बौद्ध धर्म में जाकर के आप क्या कर लेंगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं जानता हूं भारत में बौद्ध धर्म की शाखाएं सूख चुकी हैं, बोधि वृक्ष की सारी शाखाएं सूख चुकी हैं, उसमें एक भी हरा पत्ता नहीं है। तो पूछते हैं, लेकिन मैं जानता हूं इसकी जड़ें हरी हैं
और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उसमें नई शाखाएं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो पत्रकार ने दूसरा प्रश्न किया, तो बाबा साहब हम क्या समझें कि भारत में बोधि वृक्ष कितने वर्षों में हरा भरा हो जाएगा? तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं अगर 2 वर्ष और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। 2 वर्ष और जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। ये बात मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ी है। जिस काम को बाबा साहब 2 वर्ष में कर सकते थे, हमें 70 वर्ष मिले, हम नहीं कर पाए। क्या कर पाए हैं? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने ना तो बाबा साहब को समझा, ना बाबा साहब के उद्देश्य को समझा, ना बाबा साहब के मिशन को समझा। तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं इस बात को एक दूसरे ढंग से भी ले रहा हूं कि जिस बात को बाबा साहब, जिस काम को बाबा साहब 2 वर्ष में पूरा कर सकते थे, हम 70 वर्ष में क्यों नहीं कर पाए? जरूर हमसे कोई चूक हुई है। थोड़ा सा गणित का भी यहां इस्तेमाल करना होगा। हम 500 नहीं बन पाए, हम बाबा साहब की शक्ति के बराबर शक्ति अर्जित नहीं कर पाए। जब रेल के इंजन का आविष्कार हुआ, आपने पढ़ा होगा, जेम्स वाट ने किया था ना शायद। रेल के इंजन का आविष्कार हुआ तो लोगों ने पूछा कि इस इंजन की शक्ति कितनी है। तो समझाने के लिए जेम्स वाट ने कहा इतने घोड़ों के बराबर है। हम बोलते हैं ना हॉर्स पावर। एक घोड़े की जो ताकत है, इंजन के मुकाबले में कितने घोड़े चाहिए ताकत के लिए। तो शक्ति की ताकत को मापने के लिए घोड़े को आदर्श के रूप में स्वीकार किया, एक इकाई के रूप में माना। तो हम जब अगर ताकत की बात करते हैं, समाज को बदलने की बात करते हैं, अगर बाबा साहब को एक मापदंड के रूप में ले लें कि जिस काम को बाबा साहब 2 वर्ष में कर सकते थे, हम कितने वर्ष में करेंगे? बहुत मुश्किल नहीं था का सवाल। आप देखिए, हजारों वर्षों से जो व्यवस्था बनी थी, बाबा साहब ने एक झटके में साफ कर दिया। कितने ग्रंथ लिखने पड़े, कितनी पीढ़ियां खपी, कितने प्रतिबंध लगाए, कितने जुल्म ढाए। अगर सुन लोगे तो कान में शीशा डाल देंगे पिघला करके, जीभ से बोलोगे तो जीभ काट लेंगे। कितने क्रूर से क्रूर जुल्म भी ढाए। लेकिन जब एक व्यक्ति को अवसर मिला, बाबा साहब का अवसर मिला, तो उन्होंने उन सारे कानूनों से ऊपर उठ करके, सारे प्रतिबंधों को धत्ता बता करके भारत के संविधान में एक इतनी सुंदर संरचना कर दी कि आज सारा देश उन समस्याओं से मुक्त हो गया। अज्ञानता की समस्या को अगर देश में किसी ने मुक्त किया तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना करके हमें समझदार बनने का अवसर दिया, तो ये बाबा साहब की मेहरबानी है, बाबा साहब की अनुकंपा है हम सब लोगों पर। महिलाएं जिनको इंसान भी नहीं समझा जाता था, आज अगर पुरुषों के बराबर बैठ करके संवैधानिक अधिकारों को लेकर के और स्वतंत्रता का एहसास कर रही हैं, तो ये बाबा साहब की सोच का परिणाम है। तो बाबा साहब की शक्ति को, ताकत को नहीं मापा जा सकता। उनकी विद्वता को एक माप में फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तो उस उदाहरण से बात कर रहा हूं, जिस काम को बाबा साहब अकेले 2 वर्ष में कर सकते थे। हमारे सामने भी यही तो विषय है कि हमें करना है, तो कितने लोग चाहिए? तो मैं समझता हूं हम बाबा साहब से ही इस सूत्र ले लें कि अकेले बाबा साहब 500 ग्रेजुएट्स के बराबर थे। तो सबसे पहले तो हमें उतनी ताकत के बराबर ताकत अर्जित करनी चाहिए। हमें 500 लोग चाहिए जो ग्रेजुएट हों। 500 ग्रेजुएट चाहिए। क्या गुजरात में 500 मिल सकते हैं? मिल जाएंगे?
आज तो 500 बुलाए भी नहीं हमने, लेकिन 500 लोगों की तलाश में आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर 500 लोग गुजरात में तैयार हो जाएं, तो हम बाबा साहब के मानक के अनुसार एक बाबा साहब की ताकत के बराबर ताकत इकट्ठी कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए बात बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 500 मिलेंगे तो एक बाबा साहब बन जाएंगे। हम बाबा साहब कभी नहीं बनेंगे। बाबा साहब की अपेक्षाओं की जो ताकत है, 500 ग्रेजुएट्स अगर खड़े हो जाएं और वो एक दिशा में सोचने लगे, एक दिशा में करने लगे, तो मैं समझता हूं जिस काम को बाबा साहब 2 वर्ष में कर सकते थे, हम भी उस काम को कर सकेंगे। भले वर्ष 4 लग जाएं, भले वर्ष 5 लग जाएं, कर सकते हैं ना। तो पहली बात तो ये है, अब हमें एक निश्चित मार्ग पर चलने के लिए तैयार होना होगा। हम पूरे देश में 500 नौजवान तैयार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में भी 500 होने चाहिए। उन 500 में से 50 लोग बाहर निकल के काम करेंगे, लेकिन बाकी लोग तो यहां काम करेंगे। और ये निर्णय आपको लेना है। कैसे काम करना है, ये अगला विषय होगा। तो पहली बात तो ये कि 500 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूं, भिक्षु बनने की बात करता हूं, तो भिक्षुणी भी हमारे सामने एक उदाहरण है। तथागत ने सबसे पहले भिक्षु बनाए, पुरुष ही भिक्षु बने, महिलाएं भिक्षुणी नहीं बनी थी। महाप्रजापति गौतमी ने प्रयास किया तो तथागत ने मना कर दिया था, क्योंकि वातावरण अनुकूलित नहीं था, कुछ व्यवहारिक कारण थे, इसलिए तथागत महाप्रजापति को भिक्षुणी बनने के लिए मना किया। लेकिन जिनके संकल्प मजबूत होते हैं, वो अपनी बाधाओं से खुद पार उतर जाते हैं। महाप्रजापति गौतमी संकल्पित थी कि जब कोई भी पुरुष अपनी इच्छा से भिक्षु बन सकता है, तो महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। इतिहास में पहली बार महिलाओं ने सोचा कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। और जानते हो कौन सा अधिकार? बहुत अजीब बात है ये, बहुत अद्भुत बात है ये। आज तक दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए, वो अधिकार मांगने के लिए हुए। हमें बराबरी का अधिकार दो, हमें स्वतंत्रता अधिकार दो, हमें संपत्ति में अधिकार दो, हमें शासन में अधिकार दो। अधिकार संपत्ति में था, अधिकार शासन में था, अधिकार कुछ पाने के लिए था। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पाने का नहीं, त्यागने का अधिकार मांगा। हमें भी त्याग करने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी गृह त्याग करने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी परिवार से, संपत्ति से बेदखल होने का अधिकार मिलना चाहिए, और हमें भी भिक्षुणी बनकर के अपने कल्याण के मार्ग पर चलने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये मांग किसी शासन से, राजा से, महाराजा से नहीं थी। किससे थी? बुद्ध के शासन से, बुद्ध से, जिन्होंने स्वेच्छा से इस मार्ग को चुना था। अपने प्रयासों से जो बुद्ध बने थे, बुद्ध को बुद्ध बनाने में हमारा योगदान नहीं था। बुद्ध को बुद्ध बनाने के लिए किसी राजा का योगदान नहीं था, नहीं था ना, उनका अपना प्रयास था। महाप्रजापति गौतमी ने पहली बार इस बात को अनुभव किया कि महिलाओं को भी इस त्याग का लाभ लेना चाहिए। तो महाप्रजापति गौतमी अपने साथ 500 महिलाओं को तैयार करती है। अधिकतर महिलाएं राजघराने की थी, जिनके बहुत सारे महिलाओं के तो पति पहले भिक्षु बन चुके थे। कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके मन में एक प्रबल भावना थी कि वो भी भिक्षुणी बने। तथागत मना कर चुके थे, लेकिन महाप्रजापति गौतमी इस अधिकार को पाना चाहती थी। तो 500 महिलाएं तैयार हुई, अपने सिर के बाल मुड़वाए, कासाई वस्त्र पहना, जूते चप्पल सब वहीं छोड़ दिए, सारे आभूषण उतार दिए,
सब कुछ त्याग करके, संपत्ति का त्याग किया, सौंदर्यता का त्याग किया, घर का त्याग किया, परिवार का, संबंधों का, और पैदल ही चलते चलते कपिल वस्तु से वैशाली पहुंच गए। और तथागत को उन्हें प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। अनुमति मिल गई तो 500 की संख्या मुझे लगता है यहां भी अपनी सार्थकता को सिद्ध कर रही है। हो सकता है कि 500 से कम महिलाएं होती तो वो भी ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ पाती। तो 500 महिलाओं ने पहली बार एक प्रयास किया और बुद्ध के शासन में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। मैं एक बहुत गंभीर बात आपसे इस विषय पर कर रहा हूं। महाकारुणिक बुद्ध ने सभी को समानता का अधिकार दिया। भिक्षु बनने के बाद, भिक्षुणी बनने के बाद ये भेद ही नहीं था कि कौन भिक्षु है कौन भिक्षुणी है। भिक्षुणियों को 8 नियम और अलग से दिए थे। वो सारे नियम उनकी सुरक्षा के लिए थे, लेकिन बाद में उन नियमों को बढ़ाते बढ़ाते 300 के पार हो गए। इतने नियम किसने बना दिए, ये विषय नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि बुद्ध के शासन में भिक्षु थे तो भिक्षुणियां भी थी। भिक्षु अरहत हुए तो भिक्षुणी भी अरहत हुई। महाकारुणिक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगीति राजगृह में हुई। उसमें 500 भिक्षु बैठे, एक भी भिक्षुणी नहीं थी। 500 भिक्षु बैठे, एक भी भिक्षुणी क्यों नहीं थी? उस मानसिकता ने भिक्षुणियों के अस्तित्व को नकार दिया। दूसरी संगीति हुई। उस समय भी बहुत सारी भिक्षुणियां थी। बुद्ध के समय तो लगभग 6000 भिक्षुणियां थी। उस समय भी भिक्षुणियां थी। दूसरी संगीति में भिक्षुणियों को नकार दिया। तीसरी, चौथी, 5वीं में तो आते आते भिक्षुणियां थी ही नहीं। आज गुजरात में एक भी भिक्षुणी नहीं है। भिक्षुओं के अवशेष तो दिखते हैं, कुछ भिक्षु तो दिखते हैं, कुछ भिक्षुणियां क्यों नहीं है? क्योंकि महाप्रजापति गौतमी हमारी आदर्श नहीं बन पाई। हम संपत्ति के बंटवारे के लिए तो लड़ पड़ती हैं, सुखों में कमी आ जाए तो लड़ पड़ती हैं, लेकिन एक कितना सुंदर अवसर बुद्ध ने दिया और भिक्षुणी संघ खत्म हो गया। तो भारत को अगर बौद्ध में बनाना है तो केवल पुरुष भिक्षु बने, भिक्षुणियां नहीं बनेंगी तो भारत में बौद्ध बनने का आंदोलन अधूरा होगा। क्या तेरी गाथाओं की महत्ता नहीं है? लेकिन हम लोग आज भिक्षुणी बनाने की बात नहीं करते, और गुजरात में तो भिक्षु भी नहीं बनते। कुल कितने भिक्षु होंगे यहां पे? 2 को तो मैं जानता हूं, 2-3 और हो सकते हैं जो मैं नहीं जानता हूं। आप देखिए गुजरात का गौरव। जूनागढ़ देखा होगा आप लोगों ने। जूनागढ़ में सम्राट अशोक के शिलालेख, उन शिलालेखों पर लिखी हुई इबादतें इस बात की गवाह हैं कि बुद्ध के शासन में महिला और पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं था। सम्राट अशोक के शासन में सबके कल्याण की भावना के साथ काम होता था। लेकिन आज हम उस सभी व्यवस्था में, सभी व्यवस्थाओं में महिला पुरुष के बीच में एक दीवार खड़ी करके खड़े हो गए। बुद्ध के शासन में जाति और जाति की व्यवस्था नहीं थी। हमें बुद्ध के शासन को अगर समझना था तो सबसे पहले हमें इस भेदभाव को खत्म करना था। मैंने पहले आपके नाम के पीछे लगे हुए उपनाम पर चोट की। कई बार मैंने कहा है, आजकल मैंने कहना बंद कर दिया है।
क्यों? कि नाम के पीछे लगी हुई पहचान बहुत छोटी चीज है, उसकी जड़ कहीं गहरी है। और वो जड़ क्या है? जाति। और जाति खत्म कब होगी? जब हम बौद्ध बनेंगे। बौद्ध बनेंगे और हम कहेंगे कि मैं बौद्ध हूं। हम बौद्ध दीक्षा उत्सव मनाएंगे, अपने घर में दीक्षा उत्सव मनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे कि मैं बौद्ध हूं। तो बौद्ध होने के साथ ही हम अपना नाम भी बदलेंगे। बिना बौद्ध हुए नाम नहीं बदला जा सकता। और नाम बदलेंगे तो हमारे संस्कार भी बदलेंगे, हमारी पहचान भी बदलेगी, हमारे पर्व और परंपरा भी बदलेंगी। जब ये सारी चीज बदलेंगी तब हमारी पहचान बदलेगी। लेकिन वो पहचान भी कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखती है। आपके पर्व बदल जाए, आपके वस्त्र पहनावा बदल जाए, आपके नाम बदल जाए, तो भी गुण नहीं बदलेगा। तो भी गुण नहीं बदलेगा। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था कि सबसे पहले जो बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा है कि मैं बुद्ध को इसलिए पसंद करता हूं, इसलिए इसमें समता है, इसमें बंधुता है, इसमें कल्याण की भावना है, इसमें स्वतंत्रता है और न्याय की अवधारणा है। इन 5 बातों को लेकर के बाबा साहब बुद्ध की शरण में आए। धर्मभूमि को क्या काम करना है? धर्मभूमि का काम इसी आधार पर टिका है कि सबसे पहले हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिस जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, श्रेष्ठ जीवन की जो कामना करते हैं, श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन में सबसे पहले समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। जब तक धर्मभूमि का कार्यकर्ता या बाबा साहब का अनुयायी या मैं यूं कहूं कि बौद्ध उपासक उपासिका जाति के धरातल से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या भेदभाव खत्म हो जाएगा? अभी तक मैं भी देखता रहा, आप भी सुनते रहे होंगे, हम जब जाति की बात आती है हम दूसरों को कोसने लगते हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव किया, बाबा साहब के साथ जातिगत भेदभाव हुआ। एक गुजरात की धरती पर खड़े होकर के ये बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि बात समझ में आनी चाहिए। 10 वर्ष बाबा साहब यहां नौकरी करने के लिए आए थे, 10 दिन में क्यों चले गए? क्योंकि जातिगत मानसिकता ने उनका अपमान किया और बाबा साहब के अनुयायी उसी जातिगत मानसिकता का पोषण करें। बाबा साहब के अनुयायी उसी जाति को मानते हुए संगठनों का निर्माण करें। बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध बनकर के भी जाति को संभाल के रखें तो क्या श्रेष्ठ जीवन निर्माण हमारा पूरा हो जाएगा? इसलिए ये बात मैं कम लोगों के बीच में कर रहा हूं। सबसे पहले हमें अपने धरातल को बदलना होगा। हम जिस जगह पे खड़े हैं हमें उस जगह को बदलना होगा। अगर हम समता की बात करना चाहते हैं, समानता का अधिकार चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एक समानता के आधार पर खड़ा होना होगा कि जो भी व्यक्ति बौद्ध बना है उसका जाति से कोई संबंध नहीं होगा। आपके नाम के पीछे लगे हुए उपनाम बताते हैं कि आप जहां खड़े हो वो समानता नहीं है, वहां समानता नहीं है। अनुभव करके देखो। आप यहां हॉल में बैठे हैं, ये पहली बार देख रहा हूं, यहां के आयोजकों ने लाइन नहीं खींची, वरना बहुत सी जगह देखता हूं इधर महिलाएं बैठेंगी, इधर पुरुष बैठेंगे। आप लगता है कि आप इस विचार से ऊपर उठे हैं। अब ये महिलाएं भी बीच में बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, क्या कोई खतरा हो गया? यही तो समता है, यही तो समानता है। जब हम एक हॉल में एक साथ बैठ सकते हैं तो क्या जीवन में एक साथ जी नहीं सकते? ये आपको प्रूव करना होगा कि हमारे आधार में समता है। और जब समता है, हम साथ खड़े हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बंधुता का होना चाहिए, भाईचारे का होना चाहिए।
ये दो ही बातें तो महत्वपूर्ण हैं। एक साथ हम खड़े हों और हमारा व्यवहार भाईचारे का हो, बंधुता का हो। आप देखेंगे इसी बंधुता के सिद्धांत में अपनापन छुपा है। जब कोई हमारे साथ खड़ा हुआ दुखी दिखता है तो हमारा मन करेगा कि मैं इसकी सहायता करूं। हम साथ चल रहे हैं और कोई थक जाए तो दूसरे क्या करते हैं, अच्छा आप थक गए, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। ये सहायता है ना। कोई गिर जाए तो हम क्या करते हैं, उठाएंगे, चोट तो नहीं लगी। यही तो करुणा है। भाईचारे में करुणा ही तो होती है और करुणा हमें प्रेरित करती है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। और करुणा ही एक भावना है जो दूसरे लोगों को दुख से बाहर निकालने में सहायता करती है। यही तो बुद्ध के धम्म का उद्देश्य था कि दुनिया में दुख है और हमें दुख से मुक्ति के मार्ग पर चलना है, लोगों को दुख से मुक्त करना है। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध को स्वीकार किया कि इसमें समता और बंधुता के साथ करुणा है और हम करुणा को भूल गए। अगर ये करुणा हमें याद होती तो जानते हो हमारा समाज कितना सुंदर बन गया होता है। यहां एक अच्छे समाज को बनाने में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि हम प्रतिस्पर्धा करके किसी से अच्छे बनेंगे। हम किसी से अच्छा बनने की बात नहीं कर रहे, हम तो श्रेष्ठ बनने की बात कर रहे हैं। और ये बिना करुणा के नहीं होगा। तो हमारा अभ्यास करुणा का होना चाहिए और करुणा के साथ इसको खूबसूरती देनी है तो स्वतंत्रता का आधार होना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, बंधन नहीं हो। हमारे घरों में क्या है, स्वतंत्रता नहीं है। हम कितने ही प्रोग्रेसिव हो जाएं, स्वतंत्रता नहीं है। और मैं स्वतंत्रता के छोटे से मापदंड पर बात कर रहा हूं, बहुत छोटा सा मापदंड। क्या आप कभी सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं? क्या आपके परिवार में रहने वाले लोग स्वतंत्र हैं? आप पिता के रूप में सोच के देखिए, आप पति के रूप में सोच के देखिए, आप भाई के रूप में सोच के देखिए। आप जब सिर के बाल कटवाते हैं, कटिंग करवाते हैं, मैं पुरुषों से बात कर रहा हूं, आप कभी किसी से अनुमति लेते हैं? लेते हैं क्या? नहीं लेते। बाल काटने वाला पूछेगा, जी साहब छोटे करूं या बड़े रखूं? आप बता देते थोड़ा छोटे कर दो, बड़े कर दो, जो भी करना है। बड़े तो होते नहीं, थोड़ा काट दो। आपकी जीवन संगिनी या आपकी बेटी के मन में भाव आ जाए कि मेरे बाल भी बहुत बड़े बड़े, चलो मैं भी बाल कटवा लूं, क्या वो निर्णय ले सकती है? हाँ या ना? ले सकती है? नहीं। अगर वो आपसे अनुमति भी चाहे कि पापा जी मुझे अनुमति दे दो, महिलाएं अपने जीवन साथी से अनुमति मांगे तो आप दे देंगे? क्या कहेंगे? सबसे अच्छा बहाना क्या है? सबसे अच्छा बहाना क्या है? नहीं, तुम अच्छी नहीं लगोगी। तुम्हारे बाल कटते तो अच्छे लगते हो और वो बाल कटवा ले तो बुरी लगेगी। क्या ये बुद्धिज्म का विषय हो सकता है? स्वतंत्रता कहने में अच्छा लगता है। कल तिरंगे झंडे लहरा दिए गए, गली गली में झंडे लग गए, बच्चों ने भी हाथ में झंडा लेकर के प्रदर्शन किया। लेकिन मैं स्वतंत्रता की बात करूं, देश आजाद हो गया अलग बात है, लेकिन हम सामाजिक दासता की बेड़ियों से आजाद कब होंगे? जब गुजरात का नाम लेकर के सम्राट अशोक की बात करते हो, जूनागढ़ की गुफाओं को लेकर के, श्याना की गुफाओं को लेकर के, गुजरात में बौद्ध धर्म की बात करते हो, बल्लभ विश्वविद्यालय की बात करते हो, तो फिर स्वतंत्रता कहां से गुम कर दोगे? बौद्ध धर्म में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है। ये पहनना, क्या मुझे पहनना है, क्या मुझे बाल रखने हैं, कैसे रखने हैं, क्या मुझे खाना है, क्या ये कोई धर्म का विषय हो सकता है? नहीं हो सकता।
स्वतंत्रता को धर्म के आईने में नहीं देखा जा सकता, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और बौद्ध धर्म इसका समर्थन करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारे बौद्ध लोग भी पहले पुरुष हैं फिर बौद्ध हैं। मैं बाल कटवाने की बात नहीं कर रहा, मैं उस मानसिक आजादी की बात कर रहा हूं। जिस एक सुंदर समाज का मैं निर्माण करना था, बौद्ध में भारत की बात कर रहा हूं। बौद्ध में भारत की बात में अगर स्वतंत्रता खत्म हो जाए तो महिला पुरुष के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। आजकल बहुत सारे नासमझ लोग भिक्षुओं को ज्ञान देने का काम करने लगे हैं। आप तक भी आ रही होंगी सूचना है, जिन्हें यह नहीं पता कि इस मानसिक आजादी के लिए महाप्रजापति गौतमी ने 500 महिलाओं को तैयार किया। पहले तैयार किया कि त्याग करना होगा, घर बार छोड़ने होंगे, संबंध तोड़ने होंगे, फिर भिक्षुणी बनोगी। लेकिन पुरुष मानसिकता के आगे उनका प्रयास भी ध्वस्त हो गया। बुद्ध जो समर्थक थे महिलाओं की मुक्ति की, आजादी के, बुद्ध के दुनिया से जाने के बाद पुरुष ही बौद्ध रह गए। दोबारा से वो काल लौट के आना चाहिए। सम्राट अशोक के शासन की गूंज दोबारा से देश में होनी चाहिए। और ये संदेश गुजरात से बेहतर कौन दे सकता है? और ये कब होगा? जब कुछ महिलाओं की बात समझ में आएगी, महाप्रजापति उन्हें नजर आने लगेंगी। कुछ पुरुषों की बात समझ में आएगी कि बौद्ध बनना है तो स्वतंत्रता को स्वीकार करना होगा। आपका दाम्पत्य जीवन एक बंधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कोई दाम्पत्य जीवन से मुक्त हो जाती है, फिर बंधन किस बात का रह गया? ये कौन तय करेगा कि महिलाएं कहां बैठेंगी? ये कौन तय करेगा कि महिलाएं कहां जाएंगी? ये कौन तय करेगा कि महिलाएं कैसा कपड़ा पहनेंगी? इस आजादी को जीना सीखो। एक बाबा साहब की कामना थी कि जिस समाज में महिला पुरुष के भेद खत्म हो जाए, तभी बुद्ध के शासन की चारों व्यवस्थाएं नजर आने लगेंगी। भिक्षुणी नजर आए और भिक्षु भी नजर आए, भिक्षुणी संघ भी नजर आए और भिक्षु संघ भी नजर आए, उपासक संघ भी नजर आए, उपासिका संघ भी नजर आए। जब ये चारों स्तंभ खड़े होंगे तब बौद्ध धर्म की इमारत नजर आएगी। अभी केवल एक पिलर खड़ा है और वो भी छोटा सा। 3-4 भिक्षुओं से कोई इमारत खड़ी नहीं हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने इसका भी समाधान हमें दिया था। 5वीं बात को पूरा करके मैं समाधान की बात करूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता के साथ साथ न्याय की अवधारणा होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म सबको न्याय देता है। हम बचपन में सुनते थे, आप भी सुनते होंगे, ऊपर वाला देख रहा है। और हम ऊपर ही देखते थे। ऊपर कोई देख रहा है, कितना ऊपर से देख रहा है नहीं समझ में आया। जब दूसरी बार पूछते थे कि वो देख रहा है तो जुल्म क्यों हो रहा है? जब ऊपर वाला न्याय करता है तो जुल्म क्यों हो रहा है? ये न्याय क्यों नहीं मिलता? तो समझदार लोग कहते थे उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। और ये बात समझ में आने लगी थी कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। और वो देर इतनी हो गई कि एक जीवन काल खत्म हो गया, फिर भी न्याय नहीं मिला। दूसरा जीवन काल खत्म हो गया, फिर न्याय नहीं मिला।